वेलकम दोस्तों टू माय चैनल आर्ट सुदीप। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम ह्यूमन साइड व्यू कैसे स्केच करना है वो सीखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने फ्रंट फेस स्केच करना सीखे थे। ठीक है, मैं रेफरेंस के तौर पे लास्ट टाइम विराट कोहली का रेफरेंस लिया था। इस बार मैं एक साइड व्यू के लिए विकी कौशल जो एक्टर है उसका एक फ़ोटो ले रहा हूँ। ठीक है, उसको स्टडी करते हुए हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हमें नकल उतारनी नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट एंड्रू लुमिस का जो हमने मेथड से स्केच करना सीखे हैं उसको फॉलो करते हुए हमें ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना, ह्यूमन फेस स्केच ड्रॉ करना सीखना है। ठीक है, फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स में फ़र्क है। तभी तो दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। अगर हमें एकदम हूबहू कॉपी उतारनी है तो फिर स्केच की क्या ज़रूरत है, फोटोग्राफी से ही कर सकते हैं। ठीक है, अपना पहचान बनाने के लिए एक आर्टिस्ट का पहचान वही होता है जो उस स्केच में थोड़ा अपना छाप छोड़ जाए। ठीक है, हूबहू नकल उतारनी नहीं है। हम ट्राई करते हैं प्रोसेस फॉलो करते हुए, फिर अपना अपना अंदाज प्रैक्टिस से क्रिएट हो जाता है। तो चलो लेट्स ट्राई। तो हमने ये विकी कौशल का जो फ़ोटो लिया है इसको लूमिस का, एंड्रू लूमिस का 1/3 मेथड के हिसाब से हम ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं, जो एक राउंड सर्कुलर शेप, उसके अंदर एक सर्किल। ठीक है, ये साइड व्यू है इसीलिए सर्कुलर फेस स्ट्रक्चर होगा इनका, जैसे हम लास्ट कुछ एपिसोड में देखे थे। ठीक है, उस हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फॉलो करो कि किस तरफ से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एक आउटर वाला जो सरफेस है सर्कुलर फ्रंट साइड में, एकदम सरफेस के बराबर एक लाइन खींच लिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब इनका जो दूसरा एक आँख का भी कुछ पोर्शन दिख रहा है, तो उसके लिए हम दोनों आँखों के बीच बराबर एक लाइन खींचेंगे नीचे तक। ठीक है, अब लूमिस का 1/3 मेथड के हिसाब से ये तीसरा वाला हिस्सा भी हम मार्क कर लेते हैं, और जो अंदर का छोटा वाला सर्किल है उसको हम बीचों बीच डिवाइड करके जो लाइंस आ रहा है, जो वर्टिकल लाइन मिला है हम वहाँ तक ये चीन लाइन खींच लिया। ठीक है, चीन से हमारा जॉ तक। अब नेक वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। हमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले बनाना है, उसके बाद इसको धीरे धीरे लाइट एंड शेड के हिसाब से हम फॉलो करके इसका मेन शक्ल निकालेंगे। देखो, इस फोटो में मेनली लाइट एंड शेड का ही खेल है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने इसीलिए लिया है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ ड्रॉ करना नहीं है। ठीक है, मेन एक स्ट्रक्चर फॉलो करके बस लाइट एंड शेड्स फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। तो अब देखो, हेयर लाइन से आईब्रो लाइन तक जो इनका फोरहेड का हिस्सा निकालते हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं।
पहले थोड़ा सा एंगल का, फेस का जो एंगल है वो हमने माप लिया कि सही है कि नहीं, तो सही जा रहे हैं। फोरहेड ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद ये जो दूसरे साइड वाला जो आँख का हिस्सा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो एक ट्रायंगल टाइप का शेप होगा, जो ये बीच वाला लाइन हमने खींचे थे वहाँ तक। अब वहाँ से नोज़ लाइन चालू हो जाता है। ठीक है, एकदम जो नेक्स्ट 1/3 वाला हिस्सा है वहाँ तक ये नोज़ हो गया। ठीक है, नोज़ वाला हिस्सा निकल गया। अब उसके बाद आता है लिप। ठीक है, तो ये लिप वाला पोर्शन थोड़ा जैसे जैसे दिख रहा है ड्रॉ करते जा रहे हैं। आप भी ऐसे ही फॉलो करते जाओ। पहले घबराना मत, पूरा शक्ल आएगा कि नहीं आएगा मैं भी नहीं जानता हूँ। जस्ट फॉलो करके चलते हैं। आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आ जाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, हम एक आउटर स्ट्रक्चर बना रहे हैं फेस का, साइड व्यू का। थोड़ा बहुत जैसे जैसे दिख रहा है थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होता है, क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, लास्ट एपिसोड्स में भी यही बात बोला था कि लाइफ पूरा थ्योरी से नहीं चलता, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ता है अपने आप। ठीक है, अब देखो दूसरे आँख वाला जो हिस्सा है वो पूरा शैडो के अंदर है। आपको दिख रहा है एक ट्रायंगुलर सा से शेड्स दिख रहा है, जिसके अंदर ये दूसरे आँख, उनका लेफ्ट आई, या हमारे फोटो में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उनका राइट साइड वाला। ठीक है, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे शैडो के हिसाब से हम ड्रॉ कर लिए। अब इनका आँखों का अच्छी तरह से ध्यान दो। आँखों का जो आई लिव है, ठीक है, वो दिख रहा है। नज़र उनका नीचे की तरफ है, इसीलिए अच्छी तरह से देखो, कोई आई बॉल या आई का वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो नहीं नज़र आ रहा है। तो हमें जैसे जैसे जितना नज़र आ रहा है उतना हम देख के ड्रॉ करते जाएंगे। जस्ट एक लाइंस दिख रहा है, तो उसी लाइन के हिसाब से हम, जैसा है कि नीचे वाला एक सर्कुलर हिस्सा दिखा, ड्रॉ कर लिया। अब जो शेड वाला पार्ट है नीचे, आँख के नीचे, वो भी ड्रॉ करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। बाद में इसको हम जब दूसरे सॉफ्ट पेंसिल से शेड्स डालेंगे तब इसको उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, अभी जितना ज़रूरत है उतना ही कर रहे हैं। उधर वाला आँख का भी देखो, नीचे थोड़ा सा लाइंस दिख, बस ऐसे लाइन खींच लिया।
अब देखो नाक के नीचे एक ब्लैक शैडो दिख रहा है, ठीक है। लाइट फ्रंट की तरफ से आ रहा है, उनका फेस जिस साइड से है उस साइड से ही लाइट आ रही है, तो इसीलिए नाक से टकरा के नाक का एक शैडो नाक के ठीक नीचे हमें दिख रहा है ना। तो वो शैडो ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाक के वहाँ से जो चिक या गाल वाला हिस्सा, वहाँ पर जो एक लाइन दिख रहा है आपको, एक डीप लाइन दिख रहा है, उसको हम खींच लेते हैं। जो जो आपको लाइंस दिख रहा है आप लाइंस को फॉलो करते जाओ। लिप के यहाँ पर भी देखो। अच्छा दोस्तों, सॉरी, मेरा वीडियो बीच में बंद हो गया था, इसलिए मैं दोबारा जब शुरू किया तो देखा बहुत काफ़ी आगे तक मैंने ड्रॉ कर लिया था। तो मोटा मोटा मेरा जो मेन स्ट्रक्चर बन गया है, अब मैं इसको लाइट एंड शेड्स के द्वारा करता जाऊंगा, ठीक है। तो हम अभी फास्ट चलेंगे, तो देखते जाओ अंत तक। अब अलग अलग पेंसिल से, जो डार्क पेंसिल है 4B 6B 8B एंड 10B के सारे, हम इसको जो लाइट एंड शैडो आपको फोटो में दिख रहा है उसको जस्ट फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जस्ट फॉलो करते जाओ। ये हेयर वाला हिस्सा कर लिया, कान वाला उधर भी कर लेते हैं थोड़ा। और देखो फोरहेड में बालों की वजह से एक शैडो आया है, वो भी हमने ड्रॉ किया। जैसे जैसे लाइंस दिख रहे हैं, देखो फोरहेड में एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये ड्रॉ कर दिया ऐसे हल्के पेंसिल से। आँखों की तरफ जैसे जैसे दिख रहा है, जो मुझे हल्का सा लाइट दिखा वहाँ पर मैंने थोड़ा हल्का छोड़ दिया। ये आईब्रो वाला हिस्सा ये थोड़ा डीप करके, फिर इनके आँखों का जो आई लिव है वहाँ पर भी हल्का दिख रहा है विजिबल, ठीक करके बाकी हिस्से शैडो से हम कवर कर देंगे। शैडो में भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पे थोड़ा डार्क शैडो है, कहाँ पे थोड़ा लाइट शैडो है। देखो नाक के नीचे, नाक के ऊपर वाला हिस्से में लाइट आ रहा है, इसीलिए नाक के नीचे वाला जो हिस्से है वहाँ पर थोड़ा आपको शैडो दिखेगा, और पूरा नाक का एक शैडो उनके जो मूछे हैं उनके ऊपर भी आएगा, ठीक है। ये गाल वाला हिस्सा जैसे जैसे लाइट एंड शेड मुझे दिख रहा है वैसे मैं करता जा रहा हूँ। ये नाक के नीचे जो बोला मैंने शैडो, ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इनका मूछे निकालना है।
उसके बाद लिप्स, ये लिप लाइन, लोअर लिप, ठीक है, करके हम वही लाइट एंड शैडो फॉलो करके चिन तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे मुझे दिख रहा है मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ। मुझे जहाँ पर हल्का दिख रहा है थोड़ा हल्का शैडो डाल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डार्क ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर थोड़ा डीप पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इनका दाढ़ी है वहाँ पर भी काफ़ी लाइट एंड शेड का खेल है। वहाँ पर थोड़ा क्लोज से इसको जूम करके देखोगे तो वहाँ पर भी आपको डार्कनेस का लेयर नज़र आएंगे। ठीक है, अब छोटा छोटा जो डिटेलिंग करना है, जैसे कुछ पिंपल्स वगैरह गाल में दिख रहा है, आईब्रो से ऊपर दिख रहा है, वो कर दिया जस्ट छोटा छोटा डॉटेड के साथ। बालों में भी देखो कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, वहाँ पर मैं 10B पेंसिल से ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। कहीं पे थोड़ा लाइट सा दिख रहा है वहाँ पर छोड़ता जा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से देखना है और करते जाना है। कुछ नहीं है, जब भी कोई भी फोटो आप ड्रॉ कर रहे हो जस्ट उसको अच्छी तरह से देखो और स्टडी करो कि क्या दिख रहा है। आपका नज़र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो देखोगे वही ड्रॉ करोगे ना। तो आई एंड हैंड का कॉम्बिनेशन जो मैं बार बार बोलता हूँ, विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ ना, लास्ट टाइम भी दिया था, कि जैसे आई एंड हैंड कि आँख कैसे देख रहा है बॉल को, कितना स्पीड से, कितना नज़दीक, कितना कहाँ पे, उसी हिसाब से उनका हाथ या हाथ के साथ उनका बैक सही जगह पे जाना चाहिए। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। आपका हाथ मतलब आपका पेंसिल और आपका आँख जो देख रहा है, पेंसिल भी वैसे ही चलना चाहिए। ठीक है, तब मेरा मोटा मोटा देखो कंप्लीट। अब ये शार्ट वाला हिस्सा कर लेते हैं, ये सेकेंडरी है। मेरा जो फेस वाला हिस्सा है वो निकाल लिया। अब थोड़ा बहुत इसको जितना डिटेलिंग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आगे भी बने रहिएगा ताकि मैं और भी अच्छा आपके लिए टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टाटा।